बहुत सारे मेरे साथी ये पूछते रहते हैं कि प्लांट्स क्यों मर जाते हैं, उसके अलग अलग रीज़न पूछने पे बताते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सरिता की बगिया में, और मैं सरिता दिल्ली से। ये देखिए मेरे अडेनिया में फूल खिलने लग गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। ये प्लांट बाहर से लाके मैंने लगाया था, और साथ में अब ये भी दिखा देती हूँ, इसका भी अपडेट आपको दे देती हूँ कि ये देखिए इसकी जो मैंने कटिंग की थी, अब अडेनियम का इस वाले प्लांट में कितने बड़े बड़े लीफ निकल आए हैं। ये वाला एक प्लांट की हार्ड प्रूनिंग की थी, कटिंग की थी मैंने, और ये दूसरा है ये वाला। अब बहुत अच्छे से ये प्लांट चल रहा है। तो बहुत सारे हमारे साथियों की ये भी सवाल आ रहे थे कि क्या मैं अभी हार्ड प्रूनिंग कर दूं या नहीं करूं। देखिए आपके प्लांट के नेचर पे डिपेंड करता है कि आपको हार्ड प्रूनिंग करनी है कि नहीं करनी है, पानी आप कितना डालते हो। तो चलिए उस टॉपिक पे हम बात करते हैं जो हमारे साथी हमेशा हमसे ये पूछते रहते हैं कि क्या वजह है कि हमारा प्लांट मर जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये कहूँगी कि जब आप नर्सरी से प्लांट्स को लेकर के आते हैं तो उसे ला करके 1-2 दिन तक अपने गार्डन के प्लांट्स के साथ मिक्सअप होने दीजिए और फिर उसको रीपॉट किया करिए। दूसरा एक मेन पॉइंट होता है, जो मेन मुद्दा है उस पर ही मैं डिस्कशन करूंगी आज। और दूसरा मेन मुद्दा होता है कि जब आप प्लांट्स लगाते हैं तो जो लेआउट अपने गार्डन का करते हैं उसमें आप मिक्स एंड मैच करके प्लांट्स लगा देते हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि ये समर सीजन का प्लांट है, ये विंटर सीजन का प्लांट है, ये रेनी सीजन का प्लांट है, और सारा मिक्स एंड मैच करके लेआउट आप बना देते हैं अपने गार्डन का। और उससे ये होता है कि जिसको कम पानी चाहिए, किसको ज़्यादा पानी चाहिए, किसको कम धूप चाहिए, किसे ज़्यादा धूप चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है मिक्सअप हो जाती हैं। और जब आप प्लांट में पानी डालने लगते हैं तो वो इतना मिक्स हो चुका होता है कि आपका प्लांट वहीं से ख़राब होना शुरू हो जाता है। अभी देखिए ये कॉर्नर है, इसमें रोशनी चाहिए, धूप चाहिए, पानी चाहिए, और एक ही नेचर के सारे प्लांट हैं जो यहाँ पे रखा हुआ है, जिनको कि रोशनी भी चाहिए, पानी कम चाहिए, और तभी इसका जो वेरिगेशन है, इसकी खूबसूरती है, वो निकल के बाहर आती है। अभी जैसे अरेलिया के इस प्लांट को देखिए, अगर इसे हम बहुत ज़्यादा धूप में रख देंगे तो जो ये इसका जो कलर निकल के आया है वो नहीं निकल के आएगा। ये सेंसिवेरिया का प्लांट है, वो कहीं भी रह जाता है और रख दिया जाता है। ड्रेसिना है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा धूप की इसको ज़रूरत नहीं होती है। रोयो प्लांट को भी बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब कि ये वाला जो मेरा कॉर्नर है, इस कॉर्नर में मैंने ऐसे ही प्लांट रखे हैं जिन्हें रोशनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, और सिर्फ धूप में चलेगा, मतलब हल्की सी धूप भी मिल जाए। तो ये वाला कॉर्नर मेरा उसी तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। अब जब यहाँ हम पानी डालेंगे तो एक जैसा ही पानी डालेंगे ना, तो इसी तरीके से आप लेआउट जब अपने गार्डन का करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जो प्लांट्स रखे हुए हैं, इन्हें सबको धूप चाहिए, धूप में पर्याप्त बढ़ेंगे, तो इसलिए एक साथ में जितने धूप वाले ये प्लांट हैं वो सारे रखे हुए हैं। या जेड प्लांट है, ये भी प्लांट जैसे रखा हुआ है यहाँ पे, तो इनको भी धूप चाहिए, तो इसलिए एक साइड में रखा हुआ है। यहाँ पे सूरज जब उदय होते हैं तो ये धूप आती है यहाँ पे। तो ये सारा कुछ इस तरीके से आप अपने गार्डन का लेआउट कीजिए। इन सारे प्लांट्स को भी जो यहाँ पे रखा हुआ है, इन सबको धूप चाहिए। अब यहाँ देखिए कि अब अगर आपने रखा है, जैसे एपिप्रेमनम का ये प्लांट है, इसका नेचर है कि ये शेड में ही बढ़ेगा और बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। आप सबको मालूम है कि ये कटिंग मैंने लगाया था, और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि एपिप्रेमनम कहाँ चलेगा, छत में, टेरेस गार्डन में, गमले में। तो उस टाइम थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग था, लेकिन इसे उसी तरीके का नेचर एटमॉस्फेयर जो है मैंने दिया है। तो ये देखिए शेड भी है, बड़े बड़े प्लांट के नीचे रखा हुआ है, वॉल से इसको लगा दिया है, और इतने अच्छे से ये देख रहे हैं इसकी ग्रोथ हो रही है। और ये अभी सिर्फ 1 महीने की इतनी बड़ी ये ग्रोथ है, क्योंकि पिछले जब रेनोवेशन मैंने कराया था टेरेस गार्डन का, उस वक्त में ये प्लांट एकदम से खराब हो गया था, टूट गया था, सिर्फ रूट ही इसका बचा था, और इसे मैंने फिर यहाँ पे ला के रखा था। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हम कैसे प्लांट को एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, तो आपका प्लांट नहीं मरेगा।
दो मेन पॉइंट पे हमने डिस्कशन कर लिया जो बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट होता है वो ये है, ख़ास हमेशा मैं डिस्कशन करती रहती हूँ कि आपके प्लांट में जब वाटरिंग करते हैं, जो भी वाटरिंग करने वाला इंसान है, जो वाटरिंग अगर कर रहा है, माली से करवा रहे हैं या खुद आप करते हैं, तो ये देखिए कितना खूबसूरत ये फूल खिला हुआ है। ये पौधा बिल्कुल मर गया था, आपको याद है, ये देख रहे हैं जब रेनोवेशन हुआ था तो, लेकिन मैंने इसको धीरे धीरे इसकी सेवा करते करते देखिए इसे बचा लिया। इसकी जो एक डाली जो बच गई थी मरी हुई वाली वो अभी है, लेकिन ये देखिए इतनी इसकी सेवा करते 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 और पेशेंस से ये प्लांट इतना अच्छा हो गया और फिर से ये फूल इतना दे रहा है हम सबको। तो ये एक सबसे बड़ी जो इसकी शर्त होती है कि पेशेंस तो हमें रखना ही है। हाँ, वाटरिंग पे हम बात कर रहे थे। वाटरिंग के लिए क्या होता है कि जब बड़े बड़े प्लांटर में प्लांट्स लगे होते हैं ना, तो वाटरिंग करते समय बहुत बार ऐसा होता है कि लोग शावरिंग में और वाटरिंग में अंतर ही नहीं समझते हैं। अब जब शावरिंग आप कर रहे होते हैं प्लांट्स को, तो बगल का जो पौधा है, बगल का प्लांटर है, उसमें भी प्लांट में पानी गिर जाता है। अब ऊपर से आपको वो गमला गीला दिखता है, उसकी मिट्टी गीली दिखती है, तो ऐसा लगता है कि इसमें भी पानी आ गया है। तो आप जब किसी भी बड़े प्लांटर में पानी डालते हैं तो इतना ख्याल रखिए कि पानी बहुत अच्छे से पूरे गमले को भर के आप डाल दीजिए, ताकि पूरे रूट तक पानी जाए। वो छिछले रूप में अगर आप पानी डाल देते हैं तो कभी भी आपके गमले के रूट तक पानी मिलेगा नहीं, और आप ये सोचते रहेंगे, गफलत में रहेंगे कि मैंने तो प्लांट में पानी डाल दिया है, और इस तरीके से आपका वो प्लांट सूख जाता है। तो अब जितना पर्याप्त, मेरा इतना बड़ा अगर गमला है तो इसमें उसी के हिसाब से हमें पानी भी डालना है, तभी फूल खिलेंगे। और इसी बीच में मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए मेरे मधुमालती में कितने सारे फूल अभी खिले हुए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, बहुत सारे फूल मधुमालती में खिल रहे हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इसे बहुत ही गौर से ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा भी। आप ये देख रहे हैं कि प्लांट को मैं वॉश कर रही हूँ। इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ बहुत दिनों से वाइट वॉशिंग हो रही है, और उसके अलावा ये है कि दिल्ली के क्लाइमेट में आंधी धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है, आंधियाँ बहुत चलती हैं, तो हमारे प्लांट के ऊपर आकर के इस तरह से मिट्टी लेयरिंग कर देती है, या फिर अगर वाइट वॉश वगैरह करवा रहे हैं तो वो और भी सीमेंट और बालू आकर के इस पे चिपक जाता है। हम वाटरिंग तो करते हैं, रूट्स में पानी डाल देते हैं, पर अच्छे से प्लांट्स को नहलाते नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको कम से कम 15 दिन में एक बार अपने प्लांट्स को नहलाना ज़रूर चाहिए। अच्छे से उसे क्लीन कीजिए ताकि वो सांस ले सके। प्रकाश और संश्लेषण की जो क्रिया है वो जब तक प्लांट के अंदर नहीं होगा तो वो कैसे पत्ते जो है सांस लेंगे और कैसे वो प्लांट जो है सरवाइव करेगा। तो ये बहुत बड़ा वाला हमारा पॉइंट है जिस पे हम सबको गौर करने की ज़रूरत है। पांचवी जो मेन बात होती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि हम सब जो है बहुत महंगे महंगे प्लांट्स जो है ख़रीद के ले आते हैं नर्सरी से, ये सोच करके कि ये प्लांट लग जाएगा। हर प्लांट का नेचर अलग है, उनको अलग एटमॉस्फेयर में जीना है, वो सर्वाइवल उनका अलग एटमॉस्फेयर पे है। तो आपको ये देखना होगा कि आपके शहर का मौसम कैसा है, वहाँ पे कैसा क्लाइमेट है आपका। अगर क्लाइमेट आपका उस प्लांट्स के लिए सूट कर रहा है तो आप ज़रूर उस प्लांट को लगाइए अपने गार्डन में, और अगर एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट आपका सूट नहीं करता है तो आप जो है उस प्लांट को अपने गार्डन में बिल्कुल जगह मत दीजिए। उसके बाद बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि खाद वगैरह कितना डालना है, कैसे डालना है। आजकल तो गूगल पे साथियों हर चीज़ उपलब्ध है। आप जो भी प्लांट लगाते हैं और आप जिस शहर में रहते हैं, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि अगर कोई प्लांट आपको लाने का मन कर रहा है और आप जिस शहर में रह रहे हैं तो ज़रूर उस शहर के लोगों का गूगल पे सर्च कीजिए कि क्या ये प्लांट हमारे क्लाइमेट में सरवाइव कर पाएगा। अगर सरवाइव कर पाने की स्थिति में होता है तभी आप उस प्लांट को लेकर के आइए। और आपने हमेशा मार्क किया है कि मेरे गार्डन का जो लेआउट है, मैं इसी तरीके से अपने गार्डन में प्लांट्स को मैंने जगह दी हुई है। जिसको धूप चाहिए,
कितनी धूप चाहिए वो एक तरीके से अपने छत पे अलग उन्हें जगह दी है। किसको कम धूप चाहिए, किसको उगते सूरज की धूप चाहिए, और किसको एक नेचर में पानी चाहिए, कितना उसे पानी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप अपने गार्डन का लेआउट बनाते हैं, उन्हें इम्पोर्टेंस देते हैं, तो आपके गार्डन में फूल भी खिलेगा, आपके प्लांट्स भी सरवाइव करेंगे। और एक आजकल जो बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है हमारे पास से, लोग ये कहते हैं कि सरिता हमारे यहाँ का जो जेड प्लांट है वो सरवाइव नहीं कर रहा है, क्या वजह है? तो उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। मैंने आपसे कहा कि सिर्फ आप ये देखते हैं कि हमारा जेड प्लांट क्यों नहीं सरवाइव कर रहा है, साथ में आपको बार बार जेड प्लांट अगर आप लगाते हैं तो उसके पहले आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि आपने उस जेड प्लांट को रखा कहाँ पे है। उसे पर्याप्त धूप चाहिए, उसे बहुत ज़्यादा खाद नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा खाद आप डालेंगे तो आपका प्लांट वैसे ही मर जाएगा, धूप नहीं मिलेगी तो मर जाएगा। और एक चीज़ बहुत और मैं आप सबसे अंत में रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो है दो चीज़ें देखते हैं, एक तो गार्डनिंग का चैनल देखते हैं बहुत ज़्यादा, और दूसरे डेली ब्लॉगिंग देखते हैं। ब्लॉगिंग में क्या होता है कि लोग कमरे को डेकोरेट करते हैं और उस डेकोरेशन में कुछ ऐसे ऐसे प्लांट्स को लगा के दिखाते हैं कि जैसे पाम अगर आप रखते हैं तो पाम भी बिल्कुल ही आपको ऐसी जगह पे रख करके अगर आप दिखाते हैं तो देखने वाला है उसे ये लगता है कि अरे देखो पाम तो इनके कमरे के कॉर्नर में डेकोरेट करने पे भी सुंदर सरवाइव कर रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। उसके साथ साथ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप ऐसा दिखाते हैं तो आप ज़रूर उनके साथ ये बताइए कि इसे रिप्लेस आप करेंगे। हर 15 दिन में आप एक ही तरह के प्लांट 2 रखेंगे और उसे आप रिप्लेस करते रहते हैं, या फिर डेकोरेशन का वीडियो बनाने के बाद आप जो है इस प्लांट को बाहर रख देंगे। तो ये वाली गलती कभी मत करिएगा। किसी को देख लिया कि नहीं उन्होंने अपने बेडरूम में प्लांट को रखा है और उनका प्लांट सरवाइव कर रहा है तो मेरा भी प्लांट सरवाइव कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। हर प्लांट को लगाने से पहले उसके नेचर के बारे में जानिए, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में जानिए, क्लाइमेट के बारे में जानिए, मिट्टी के बारे में जानिए, पानी और धूप के बारे में जानिए, तब जाकर के उस प्लांट को नर्सरी से लाइए और तब उसे लगाइए। प्लांट बिल्कुल आपका नहीं मरेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट पे आज मैंने डिस्कशन कर लिया है जो आप सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर मुझे बताइएगा। फिर मिलते हैं जल्दी से एक टॉपिक पे आपके साथ बात करेंगे। अगर आपको कुछ इंक्वायरी आप सबकी है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए, मैं हाजिर हो जाऊँगी। अब आप सब गार्डनिंग करते रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, नमस्कार।